खुदा यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का, जिसने मुझे आज फिर अपने कलाम की खिदमत का मौका दिया। आज मैं छठे कलमे पर बात करने वाला हूँ। छठा कलमा जो कि कामलियत और फतामंदी का कलमा है। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। छठा कलमा जो कि कामलियत और फतामंदी का कलमा कहा जाता है। इस कलमे का मैं सबसे पहले आपको तारफ करवाना चाहता हूं। पहले 3 कलमे सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मसीह खुदावन ने दिन की रोशनी के अंदर कहे, और जो आखिरी 4 कलमे हैं वो दोपहर से लेकर सापहर तक जब अंधेरा छाया हुआ था उस वक्त कहे। और मसीह खुदावन की जुबान मुबारका से ये अल्फाज सादिर हुए कि तमाम हुआ। बहुत सारे लोग शायद इस बात पर सोचते हों, इस बात पर ख्याल करते हों कि जिस अजियत के अंदर से मसीह खुदावन गुजर रहे थे, इसकी बाबत उन्होंने कहा कि तमाम हुआ। शायद जिस दुख के अंदर से मसीह खुदावन गुजर रहे, इसकी बाबत कहा कि तमाम हुआ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा नहीं है। मसीह खुदावन जिन दुखों के अंदर से गुजर रहे थे उनकी बाबत मसीह ने नहीं कहा कि तमाम हुआ। तमाम हुआ का जो लफ्ज है, इस पर मैं बात करना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। तजस्सुम का मकसद पूरा हुआ। जिस मकसद के लिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया के अंदर भेजा था, वो मकसद पूरा हुआ। पुराने अहदनामा में वो तमाम पेशन गोइयां जो थीं वो पूरी हुई और उनकी तकमील हुई। बनी नौ इंसान के गुनाहों की माफी की तकमील पूरी हुई, और यस्सु मसीह की अबलीस के साथ जो रूहानी जंग थी उसके अंदर फतह हुई और वो तकमील का काम पूरा हुआ। इंसान और खुदा के दरमियान जो एक दरार थी वो मिल गई और इंसान और खुदा का मिलाप हो गया। यह है तमाम हुआ। लेकिन मैं आपको पुराने अहदनामा की जो पेशन गोइयां हैं, जो हजारों साल पहले मसीह खुदावन के मतलब पेशन गोइयां की गई, मैं वो भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। पेशन गोइयां और फिर नए अहदनामा के अंदर जो तकमील है उस पर भी बात करना चाहता हूं। नंबर 1 जो पेशन गोई है वो है पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और जो इसकी तकमील है वो गलातियों 4:4 के अंदर है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। और पेशन गोई नंबर 2 है, यसाया 7 बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। और उसकी तकमील है मत्ती 1 बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। पेशन गोई नंबर 3 है, यसाया 49 बाब उसकी 1 आयत के अंदर लिखा है, आए जजीरो मेरी सुनो, आए उम्मतो
जो दूर हो कान लगाओ, खुदावन ने मुझे रहम ही में बुलाया और बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया। और इसकी तकमील है लूका रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 30वीं और 31वीं आयत के अंदर लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा, अय मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। पेशन गोई नंबर 4 है मीका 5वां बाब, उसकी 2री आयत, लेकिन आए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मुसद्दर जमाना साबक हाँ कदीमुल अय्याम से है। और इसकी तकमील है मत्ती 2 बाब, उसकी 1 और 2 आयत के अंदर, जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। ये थे चंद एक बातें, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेरी समझ के मुताबिक, अकल के मुताबिक जो मुझे मिली वो ये है कि पुराने अहदनामा के अंदर जो हजारों साल पहले खुदा ने अपने नबियों से कलाम किया और मसीह खुदावन की बाबत जो पेशन गोइयां थी, और नए अहद के अंदर जो तकमील हुई मसीह खुदावन के बारे में, वो मैंने आपके सामने पेश की है। और अब जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में 2 काम किए। नंबर 1 जो काम है उसने मनादी की, और नंबर 2 जो काम है खुदावन यीशु मसीह ने कुफारा दिया बनी नौ इंसान के गुनाहों की खातर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मसीह खुदावन ने मनादी की। जब मेरा और आपका नजात दहिंदा, मेरा और आपका मसीहा, मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका छुड़ाने वाला, नजात देने वाला, दुखों से तकलीफों से रिहाई देने वाला, जब वो रात भर दुआ करता अपने बाप के हुजूर, और जब वो सुबह दिन चले उठता और मनादी के लिए निकलता, तो कोई अंधा आता वो शिफा पा जाता, कोई लंगड़ा आता वो भागना दौड़ना शुरू कर देता, कोई बीमार आता वो सेहत याब हो जाता, कोई भी किसी किस्म का शख्स, कोई किसी कोड़ी का उसके सामने टाकरा हो जाता, वो कोड़ी शिफा पा जाता। उस जमाना के अंदर कोड़ का ऐसा मर्ज था जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन मसीह खुदावन के सामने जब कोड़ी आए तो उन्होंने उसको भी पाक और साफ कर दिया। यहां तक कि 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। मसीह खुदावन ने मुर्दों के अंदर भी जान डाल दी। मसीह खुदावन जब अपनी खिदमत के लिए निकलते तो कोई उसको हाथ लगाता तो वो शिफा पा जाता, कोई मसीह खुदावन को हाथ लगा देता तो वो भी शिफा पा जाता। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। मसीह खुदावन जिस मकसद को लेकर दुनिया के अंदर आए थे, वो मकसद ये नहीं था कि वो मुनादी करें और लोग उससे शिफा पाए। ये तो उसकी कुदरत है कि लोग उसको छू लेते हैं तो शिफा पा जाते हैं। ये तो उसकी कुदरत है कि यस्सु को कोई छू ले तो वो शिफा पा जाता है। वो अपनी जुबान से कह दे, अपनी जुबान मुबारका से सिर्फ कह ही दे तो वो शिफा पा जाता है। ये तो मसीह की कुदरत है। अजीजों, मसीह खुदावन दुनिया के अंदर इसलिए आए कि इंसान और खुदा के दरमियान एक बहुत बड़ा खला था। इंसान गुनाह करता, फिर कुर्बानियां देता, अपने आप को पाक करता। इंसान फिर गुनाह करता, फिर उसकी कुर्बानी देता। यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा। लेकिन कोई भी शख्स
निजात ना दे सका। बछड़ों और बर्रों की कुर्बानियां हमें निजात ना दे सकी, हमें मखलसी ना दे सकी, हमें रिहाई ना दे सकी। बिल आखिर खुदा ने अपने बेटे को, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को मूल ले ले, उसने अपने बेटे को दुनिया के अंदर भेजा, जो बनी नौ इंसान के गुनाहों की मखलसी के लिए, रिहाई के लिए, जिसने अपनी जान दे दी। और मसीह खुदावन ने जो मनादी की, मनादी के लिए निकलते तो मौजजात वकू पजीर होते, मौजजात होते, लोग तौबा करते अपने गुनाहों से, लोग जो हैं वो यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करते। और खुदावन ने अपना इख्तियार अपने लोगों को दिया। वो इख्तियार जो मसीह खुदावन के पास था, वही इख्तियार उसने अपने लोगों के अंदर ट्रांसफर किया। वही इख्तियार आज हमारे पास है, वही इख्तियार आज रास्तबाज लोगों के पास है। और नंबर 2 जो मैं बात करने वाला हूं वो है खुदावन यीशु मसीह ने कुफारा दिया। खुदावन यीशु मसीह बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दे दी। मेरी और आपकी तमाम लानतें उसने अपने ऊपर ले ली और मेरे और आपके तमाम मरूसी गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। कोहे कलवरी की राह पर जब जा रहे हैं मसीह, तो दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, बागे गत समनी ही से ये दुख का जो लम्हा है वो शुरू हो जाता है। जलाल के बादशाह को जकड़ लिया जाता है, जंजीरों से बांध लिया जाता है। और कोहे कलवरी की तरफ जब मसीह जा रहे हैं, सलीब उठाए, मेरी और आपकी लानतें उस पर लादी गई, तमाम गुनाह हमारे उस पर लादे गए। वो रिहाई जो नबी दुनिया के अंदर ना दे सके, वो कुर्बानियां जो बर्रों और बछड़ों के जरिया से गुजारनी जाती, वो पाक ना कर सकी, तो मसीह खुदावन मुझे और आपको रिहाई देने के लिए, मखलसी देने के लिए और छुटकारा देने के लिए, जिस मकसद को लेकर दुनिया के अंदर आए, उसको लेकर अब तमाम पापों को, तमाम हमारे गुनाहों को लेकर वो कोहे कलवरी की तरफ जा रहे हैं। और ये सफर बहुत ही अजियतनाक और दुखों से भरा हुआ सफर है। मसीह खुदावन को सिपाहियों ने बांधा और वो लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मजहबी अदालतों के अंदर मसीह खुदावन को पेश किया और उसके बाद मसीह खुदावन को उन्होंने जो रोमी अदालतों के अंदर पेश किया। बहुत से झूठे इल्जाम लगाए गए उस पर, लेकिन कोई भी इल्जाम जो है वो सही तौर पर साबित ना हो सका कि मसीह खुदावन पर इल्जाम जो है वो इल्जाम ही लगाते रहे, लेकिन मसीह खुदावन मुजरम ना ठहर सके, वो मुल्जम ही रहे। मसीह खुदावन को जिस दुख और मुसीबत का सामना था, लेकिन वो मेरी और आपकी खताएं उस पर लादी गई। मसीह खुदावन ने इससे पहले दुआ भी की, बाप के हुजूर कहा कि खुदावन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अपने बाप के हुजूर उसने दुआ भी की, लेकिन मसीह खुदावन का मकसद था कि बनी नौ इंसान को गुनाहों से रिहाई दे और छुटकारे के लिए, रिहाई के लिए जब मसीह खुदावन दुनिया के अंदर आए, तो इसके बारे में जब हम यसाया 53 बाब उसकी 2 आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो लिखा है, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना कोई खूबसूरती कि हम उस पर निगाह करें, तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना था, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठाई और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे
खुदावन का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम ये गीत भी गाते हैं कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। लेकिन अजीजों, क्या यीशु मसीह जो आज से कई साल पहले, हजारों साल पहले दुनिया के अंदर जब आए, तो मसीह खुदावन मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुचला गया, घायल किया गया। कलाम कहता है उसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं कि हम उस पर निगाह करें। वो आदमियों में हकीर और मरदूद और गम और रंज का आशना है। हम गीत गाते हैं, तेरे मार खाने से यीशु हमने शिफा पाई है। क्या हमने उसके मार खाने से शिफा पाली है? आज भी हम पूछते हैं, क्या बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं? आज भी हम पूछते हैं, क्या इतवार का रोजा होना चाहिए कि नहीं? आज भी हम पूछते हैं कि रोजा किस तरह रखना चाहिए? आज भी हम बीमारियों के अंदर, मुसीबतों, तकलीफों के अंदर गिरफ्तार हैं। क्या उसके मार खाने से हमने शिफा पाली है? क्या हमने उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है? क्या हम उसके पैरोकार बन चुके हैं? वो जो हमारी खातर गरीब बनकर दुनिया में आया ताकि हम अमीर बन सकें, क्या हमने उसकी निजात को कबूल कर लिया? क्या उसका खून जो बहाया गया कोहे कलवरी के पहाड़ से, क्या उसका खून आज हमारे घरों के अंदर काम करता है? खून पुकारता है। खून जब बहाया जाता है तो वो किसी कुर्बानी, किसी गुनाह को दूर करने के लिए, किसी भी गुनाह को दूर करने के लिए खून बहाया जाता था। लेकिन मेरे और आपके मसीहा का खून जो कोहे कलवरी के पहाड़ से बहाया गया, क्या उस खून को हम अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं? क्या वो खून हमारे घरों के अंदर है? हमारे घरों की चौखटों पर लगा हुआ है? क्या वो खून हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है? सोचने की बात है। हमने क्या करना है? मसीह खुदावन ने कुफारा दे दिया। मसीह खुदावन ने अपनी जान दे दी बनीनो इंसान के गुनाहों की खातर, और उसने जो खुदा और इंसान के दरमियान जो खला था, उसने इसको पुर कर दिया और इंसान और खुदा का उसने मिलाप करवा दिया। अब हम किसी के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकते। अब हम किसी के लिए अपनी जान का कुफारा तो नहीं दे सकते, लेकिन वो काम जरूर कर सकते हैं जो मसीह खुदावन ने हमें कहा है कि करें। वो क्या है? जब हम मत्ती 28 बाब उसकी 19वीं आयत को पढ़ते हैं, मसीह खुदावन ने कहा, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह खुदावन ने अपना इख्तियार अपने लोगों को दिया। मसीह खुदावन ने जो काम हमें बताया है वो ये है कि तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उन्होंने बाप, बेटे, रूह के नाम से बपतिस्मा दो। आज लोग कहते हैं वो बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा था। नई पैदाइश के लिए मसीह खुदावन ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मसीह खुदावन ने हमें हुक्म दिया कि सब कौमों में जाकर अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और मसीह खुदावन ने कहा है कि कौमों और उम्मतों, कबीलों के दरमियान जाकर अंजील की मुनादी करो। आज हम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खुदा के कलाम को, मसीह की अंजील को फैला तो सकते हैं, लोगों को बता तो सकते हैं। कोई माने ना माने, कोई बपतिस्मा ले ना ले, कोई तौबा करे या ना करे, इस बात की परवाह नहीं। जरूरत इस बात की है, क्या हम अंजील की मुनादी करते हैं?
क्या हम लोगों को अंजील का पैगाम सुनाते हैं? हम गाते तो हैं, घर घर में अंजील फैलाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ये सिर्फ गीत गाने तक ही महदूद ना रहें, बल्कि हकीकत के अंदर मसीह के कलाम की मनादी भी करें, ताकि लोग सुने और बरकत पाएं, लोग तब्दील हों, लोग उस कलाम से। खुदा का कलाम कभी बेतसीर बेअंजाम नहीं लौटता। खुदा का कलाम जब नाजल होता है तो जिंदगियां तब्दील होती हैं, लोग तौबा करते हैं, लोग रिहाई पाते हैं, लोग बरकत पाते हैं, लोग तरक्की पाते हैं, लोग खुशहाली पाते हैं। और इसके बाद यीशु मसीह कामिल नजात दहिंदा है। मैं इस बात पर गौर करना करूंगा कुछ देर के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। हाँ ठीक है, यीशु मसीह निजात दहिंदा है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि यीशु मसीह निजात दहिंदा से बढ़कर है। वो किस तरह? यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा है। यीशु मसीह निजात दहिंदा ही नहीं, यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा है। सबसे पहले मैं निजात दहिंदा की बात करूंगा, फिर कामिल निजात दहिंदा की बात करूंगा, और उसके बाद चंद एक पेशन गोइयां जो हैं, चंद एक बातें जो हैं खुदा के कलाम में जो निजात दहिंदा के तल्लुक से लिखी गई हैं खुदा के कलाम के अंदर, वो भी आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा निजात दहिंदा के तल्लुक से। देखें, अगर किसी शख्स को कोई मर्ज हो, कोई मूजी मर्ज हो, कोई कैंसर का मर्ज है, और वो किसी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जाता है, उसका इलाज होता है, उसके टेस्ट होते हैं, वो मरीज सेहत याब हो जाता है और वो कहता है कि मुझे निजात मिल गई इस मूजी मर्ज से। उसे रिहाई मिल गई, उसे निजात मिल गई। और निजात उसे किसने दी? इस मर्ज से जरा थोड़ी देर सोचने की बात है, थोड़ी देर जरा गौर से समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। एक लाइलाज मर्ज है, बेशक यीशु निजात दहिंदा है। फॉर एग्जाम्पल, वो जाता है अस्पताल के अंदर और डॉक्टर उसका इलाज करता है और वो सेहत याब हो जाता है। उसके जहन के अंदर, उसके माइंड के अंदर एक बात है कि मुझसे इस डॉक्टर ने शिफा दी है, मुझे इस डॉक्टर ने रिहाई दी है, निजात दहिंदा है। वो निजात डॉक्टर ने दी। निजात दहिंदा कोई डॉक्टर भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी को कोई और मर्ज है, कोई और बीमारी है या किसी मसले के अंदर है, वो किसी दरबार पर जाता है, किसी पीर फकीर के पास जाता है, वहां से उसको छुटकारा मिल जाता है। ये जरूरी नहीं कि मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं, गैर ईमानदार की बात कर ले थोड़ी देर के लिए, कि अगर वो किसी दरबार पर किसी पीर फकीर के पास जाता है, उसे रिहाई मिल जाती है, उसके नजदीक वो निजात दहिंदा है। अब देखें, निजात दहिंदा डॉक्टर भी हो सकता है, निजात दहिंदा कोई पीर फकीर भी हो सकता है, कोई दरबार वाला भी हो सकता है, निजात दहिंदा कोई और भी शख्स हो जाता है, कोई बाबा भी हो सकता है। लेकिन ये तो थे निजात दहिंदा, दुनिया के निजात दहिंदा। लेकिन निजात दहिंदा सिर्फ बीमारियों से रिहाई आपको दे सकते हैं। मे बी निजात दहिंदा आपको, दुनिया के निजात दहिंदे आपको बीमारियों से रिहाई दे दे, मुश्किलात से रिहाई दे दें, लेकिन जो असल निजात दहिंदा है, जो कामिल निजात दहिंदा है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। कामिल निजात दहिंदा जो है वो मेरा और आपका मसीहा है, मेरा और आपका यीशु मसीह है, जो कामिल निजात दहिंदा है। इसलिए मैं मसीह खुदावन को निजात दहिंदा से बढ़कर कहता हूं। उसका जो लेवल है वो एक है निजात दहिंदा, और कामिल निजात दहिंदा का लेवल जो है उससे बढ़कर है। मैं मसीह खुदावन को कामिल निजात दहिंदा समझता हूं। क्यों? क्योंकि वो पूरी पूरी निजात दहिंदा, पूरी पूरी निजात देता है अपने लोगों को। अब दुनिया के निजात दहिंदा तो सिर्फ बीमारियों से और हो सकता है, किसी और मुश्किलात से रिहाई दे दें, लेकिन मेरा और आपका जो निजात दहिंदा है, 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 मेरा और आपका जो निजात दहिंदा है
उसने बनी नौ इंसान को उसकी खताओं से, उसकी गलतियों से, उसके तमाम मरूसी गुनाहों से उसने निजात दे दी, और बर्रों और बछड़ों की तमाम कुर्बानियों से उसने मुझे और आपको निजात दी है। वो एक ही बार अपनी जान का नजराना उसने बाप के हजूर पेश कर दिया, और वो बेऐब बर्रा, खुदा का बर्रा कुर्बान हो गया। यूहन्ना रसूल इसीलिए तो कहते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिया जाता है। मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह है जो कामिल निजात दहिंदा है। इसीलिए दुनिया के निजात दहिंदे गुनाहों से निजात नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ कामिल निजात दहिंदा जो मेरा और आपका खुदावन है, मेरा और आपका मसीहा है, वही सिर्फ हमें गुनाहों से निजात दे सकता है। और अब मैं बात करूंगा कि जो निजात के तल्लक से खुदा के कलाम के अंदर चंद बातें हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि निजात क्या है। जब खरूज 15वां बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है, किसी खतरे से या बुरी बात से रिहाई पाना निजात है। जब हम जबूर 34 उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, दुखों से रिहाई की बात की जा रही है, दुखों से निजात की बात की जा रही है। दूसरा शमूएल उसकी 3री बाब उसकी 1ली आयत के अंदर लिखा है, दुश्मनों से रिहाई और निजात की बात है। जबूर 57 उसकी 3री आयत के अंदर लिखा है, लानत और मलामत से रिहाई का जिक्र पाया जाता है। जबूर 106 उसकी 47वीं आयत के अंदर जलावतनी से रिहाई का जिक्र हमें मिलता है। जबूर 6 उसकी 4थी आयत के अंदर मौत से रिहाई और निजात का जिक्र हमें मिलता है। हिजकिय्याह 36 बाब उसकी 29वीं आयत के अंदर गुनाहों से रिहाई की बात की जा रही है। लेकिन पूरी निजात नहीं है। ये खुदा के कलाम में से चंद हवाले जो आपके सामने मैंने शेयर किए हैं, ये पूरी निजात नहीं है। पूरी निजात का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह के पास है। वही हमें पूरी निजात दे सकता है। और देखिए, मेरा और आपका मसीहा के पास, कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास निजात है। ऐसा भी नहीं है, उसके पास निजात नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास निजात हो तो इस तरह भी नहीं है कि वो अपनी जेब से निजात निकाले और दे दे किसी को। इस तरह नहीं है। मेरे और आपका निजात दहिंदा बजाते खुद निजात है। उसके पास निजात नहीं, वो बजाते खुद निजात है। इस बात को जरा समझें, फतवा ना दे दें कहीं। मैं क्या कह रहा हूं, समझने की थोड़ी जरूरत है कि मेरे और आपके मसीहा के पास निजात नहीं, वो बजाते खुद निजात है। कोई उसको छू ले तो वो शिफा पा जाता है, कोई उसको देख ले वो निजात पा जाता है, कोई उसको ना ही देखे, सिर्फ और सिर्फ इकरार कर ले कि मसीहा मेरा निजात दहिंदा है, वो निजात पा जाता है। इसलिए मेरा और आपका मसीहा जो है वो बजाते खुद निजात है। जो कोई भी मेरे और आपके मसीहा को, मेरे और आपके निजात दहिंदा को कबूल कर लेता है, वो निजात को रिसीव कर लेता है। क्योंकि निजात का मंबा और मबदा है। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। आज वक्त है कि इकरार करें कि खुदावन, मैंने अपनी बातों से, कामों से तेरी रूह को रंजीदा किया। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा जाया कर दिया। आज मैं इकरार करता हूं कि तू मेरा निजात दहिंदा है और पूरी निजात सिर्फ तेरे पास है। मैं इकरार करता हूं कि तू मेरा निजात दहिंदा, बल्कि कामिल निजात दहिंदा है। तू मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। तू मेरे गुनाहों के लिए मौत, बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की।
तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया। कहें खुदावन से, खुदावन तेरे चेहरा मुबारक पर थूका गया, तेरी दाढ़ी के बाल नोचे गए और तेरे हाथों और पांवों में कील गाड़ दिए गए। मेरे और आपके गुनाहों के लिए अजीजों, उसने ये तमाम दुख सहे, तमाम दुख, तमाम लानतें उसने अपने ऊपर ले ली। ये क्यों? ये मेरी और आपकी लानतें, मेरे और आपके दुख थे जो मसीह खुदावन पर डाले गए। लेकिन उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। जो कोई उसको निजात दहिंदा कबूल कर लेता है वो निजात को रसीद कर लेता है। इसलिए आज वक्त है, आज तौबा कर लें, आज खुदावन को अपना दिल दे दें और उससे कहें, खुदावन मेरी जिंदगी का तू ही बानी है। और उससे कहें, तू ही ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। मैं अपनी आंखें तुझ पर लगाता हूं। और जब हम इकरार करते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है तो हमारे तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। बेशक उसने मरूसी गुनाहों को माफ कर दिया है, लेकिन जब तक हम उसको निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, हमारी जिंदगी गुनाहों के अंदर फंसी रहती है। आज वक्त है कि खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, ताकि खुदावन आपको बरकत दे। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावन अपना चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमाए और हमारे साथ बात करे, तो फिर उसको निजात दहिंदा कबूल कर लें। उसने कहा, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। उसने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो दुनिया में आया ही इसलिए था कि खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें निजात दे। आज निजात के तजर्बे को हासिल करें। और छठे कलमा हमें बताता है, छठे कलमे का इस कलाम का जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि मसीह खुदावन ने सलीब पर कहा, तमाम हुआ। उसने मेरी और आपकी तमाम लानतें तमाम कर दी और तमाम उसने उस मिशन को जो लेकर आया था उसने तमाम कर दिया। और उसने आज हमें वो पुकारता है, आज भी हमें वो दावत देता है। वो कहता है, अय थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमेशा की जिंदगी का इत्मीनान मेरे और आपके मसीहा के पास है। उसके पास चले आइए, वो आपको निजात देने के लिए मौजूद रहता है। क्योंकि उसने कहा, जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम के लिए जमा होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा। जहां भी आप उसको पुकारेंगे वो उसी जगह पर मौजूद होगा और आपको पूरी पूरी निजात दे सकता है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र।